क्या जब ये एम्बुलेंसेस खरीदी गई गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे ये उपलब्ध नहीं थी? दूसरा, क्या टेंडर जारी हुआ था? और ये इंद्रासन कंपनी जो है इसको आखिर कैसे, ये बिचौलिए की भूमिका में था क्या, इसको कैसे सुपुर्द किया गया इस खरीद को? जी बिल्कुल, एक बड़ा सवाल है कि जिस कंपनी को यह काम दिया गया, यानी जिस कंपनी से एम्बुलेंस खरीदा गया, आखिर कैसे खरीदा गया। निश्चित रूप से अगर इंद्रासन ट्रेडिंग कंपनी की अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो जो कंपनी है वह नल जल योजना से रिलेटेड जो भी उपकरण है उसको बनाने का काम करती है और उसको बेचने का काम करती है। एक छोटा सा, एक तरीके से कहें तो सिवान जिले में एक छोटी सी दुकान है, वहीं से कंपनी चलाई जाती है। तो निश्चित रूप से इतना बड़ा जो डिमांड था एम्बुलेंस की, जो आवश्यकता थी, उस कंपनी को कैसे मिल गई, उसका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, यानी मेडिकल उपकरण बेचने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो उस कंपनी को से एम्बुलेंस कैसे खरीदा गया? निश्चित रूप से यहाँ पर भी एक बड़ी लापरवाही हुई है। और दूसरी सबसे बड़ी लापरवाही हुई है कि आखिर उस एम्बुलेंस को, जिसका जेम पोर्टल पर जो दाम है वह मात्र 8.5 लाख रुपया था, और उसको बढ़ाकर 21,84,000 तक कैसे पहुंचाया गया। सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे गेस्ट में से मिथिलेश तिवारी मौजूद हैं, हम उनसे सवाल करना चाहेंगे कि वो गोपालगंज से आते हैं और उन्होंने अब से कुछ ही देर पहले कहा था कि हमने 2 एम्बुलेंस खरीदा था। तो निश्चित रूप से उनका एम्बुलेंस जो था वह कितना बड़ा था और वो कितने में खरीदा गया था, हम मिथिलेश तिवारी से जानना चाहेंगे। देखिए, आप दोनों इसमें जो विषय आपने उठाए हैं उसमें केवल डीपीओ जिम्मेवार नहीं है। नहीं मिथिलेश जी, वो ये जानना चाह रहे हैं आपसे, जो सवाल पूछा सौरभ ने वो ये कि आपने खुद बताया कि आपने 2 एम्बुलेंस खरीदी थी, वो कौन सी एम्बुलेंसेस खरीदी थी, कितनी बड़ी? बता रहा हूँ, 2 एम्बुलेंस हमने खरीदे थे। टाटा विंगर का बड़ा एम्बुलेंस था 2, और ये दोनों एम्बुलेंस जो खरीद हुई थी ये 29,44,000 रुपये की थी। 29,44,000 में 2 एम्बुलेंस खरीदे गए थे। टाटा विंगर कंपनी की वो बड़ा एम्बुलेंस है और वो जेम पोर्टल से खरीदे गए थे। मिथिलेश जी, एक सवाल है मेरा। आप जैसे कह रहे थे कि आपने जो एम्बुलेंस दिया वो टाटा विंगर है, यानी काफी बड़ा एम्बुलेंस है, और सिवान में जिस एम्बुलेंस की खरीद हुई है वो एम्बुलेंस मारुति का इको है, जो काफी छोटा होता है। तो आपको लगता है कि इस छोटे से एम्बुलेंस की कीमत 21,84,000 हो सकता है? क्या आपको नहीं लगता कि ये यहाँ घोटाला हुआ है? अगर घोटाला हुआ है तो आपको क्या लगता है कौन कौन लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं? देखिए, इसमें सबसे पहली जिम्मेवारी 3 लोगों पर आएगी। जो परचेज कमेटी होती है उसके चेयरमैन और 2 मेंबर, डीडीसी, उस जिले उस समय के डीडीसी जो होंगे, जो सिविल सर्जन होंगे और जो डीपीओ होंगे, इन तीनों लोगों ने मिल करके एक बैठक में रिजोल्यूशन पास किया होगा, और उसके बाद या तो टेंडर पर गए होंगे या जेम पोर्टल पर इनको नहीं अवेलेबल होगा, वो भी प्रोसीडिंग का पार्ट बना होगा। लेकिन अगर टेंडर में गए होंगे तो जांच का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि बीओक्यू में क्या डाला गया। आखिर एक लोकल छोटी कंपनी को आखिर उसमें पार्टिसिपेशन का मौका कैसे मिल गया? तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है, छोटी गाड़ियों में भी ये सामान बाहर से लगाए गए हैं, तो निश्चित रूप से ये जो 3 अधिकारी हैं उनका जो ये प्रोसीडिंग होगा, जिसमें परचेज कमेटी की बैठक ये शो किए होंगे, उसमें इन लोगों ने क्या क्या निर्णय लिए, उस निर्णय के आलोक में ये सारी खरीदारी हुई हो। मैं रमेश सिंह कुशवाहा जो कह रहे थे उसको जोड़ना चाहती हूँ इस बीच मिथिलेश जी और विक्रम कुंवर जी। सवाल आपसे, रमेश जी कह रहे थे कि हमारे पास आता है, अनुशंसा हम किए, हमारे पास आता है इतने का बिलिंग, उस पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन बड़ी बात ये कि जब आपके पास ये बिल आ गया कि इतने का खरीदा जा रहा है, तब तो पता लगता ही होगा कि आखिर एक एम्बुलेंस इतने का कैसे खरीदा जा रहा है, या फिर ये सचिव स्तर पर ही सारा खेल हो जाता है। जो विधायक के सचिव होते हैं वो ले गए, पेपर सबमिट किया, उस पर बस सिग्नेचर ले लिया, विधायक जो माननीय होते हैं वो देखते नहीं है। क्या ये है? ऐसा नहीं होता है, अमाउंट सबको जानकारी होती है और निश्चित कहीं ना कहीं अमाउंट की चर्चा होगी चिट्ठी में, इनसे लिखवा लिया होगा अफसर लोग,
वो अलग बात है, लेकिन अमाउंट का तो चर्चा होता ही है। अफसर बताता ही है कि सर इतना में होगा, लिख दीजिए, तो लिख